नहीं आएंगे। और भी बिहार से जो लोग हैं उनसे हम बिहार चुनाव को लेकर के बात करेंगे। भैया आप कहाँ से? हम बिहार से ही हैं, नालंदा जिला से। अच्छा, आप भी नीतीश कुमार के गृह जिला से? ये भी नीतीश कुमार के गृह जिला से। तो आपको कौन पसंद है? मेरा मानना है कि कोई भी हो जो समाज को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विकास करे, न कि किसी हम पार्टी विशेष पर हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हमारा कहना है कि लोकल लीडर जो हो वो कम से कम वो आपके बारे में सोचे और आपके डेवलपमेंट के बारे में सोचे। अब मान कीजिए आप पार्टी विशेष पर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो केवल उस पार्टी का सिंबल को देख रहे हैं, मगर आज भी आप ग्राउंड लेवल पर जब धरातल पर जाएंगे तो धरातल पर जो लोगों की समस्या है उस समस्या का तो वहाँ के लोकल लीडर सुनेंगे ना। वहाँ नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? वो पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लोकल लीडर पर मान के चलिए किसी भी विधानसभा का नाम ले लीजिए, उस विधानसभा का तो कोई लोकल लीडर न कर रहा है ना। अब आप लोकल लीडर पे जाइएगा, आप किसी पार्टी विशेष पे नहीं जाके लोकल लीडर पे वोट दीजिएगा। वोट डालने जाइएगा बिहार? हाँ, जरूर जाऊंगा वोट डालने जाइएगा। अच्छा, ये बताइए नीतीश कुमार के कार्यकाल को अब तक जो उन्होंने काम किया उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी का भी कार्यकाल का भुलाया नहीं जा सकता। अपने दौर में हर कोई बेहतर कार्यकाल किए हैं। अगर बेहतर काम नहीं होता तो आज मेरा इतना राज्य चाहे इतना देश डेवलप नहीं होता। किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना मेरा मानना है कि गलत है। उस दौर रहा होगा, उस दौर में क्या चीज़ की जरूरत पड़ा होगा, उसी हिसाब से डेवलपमेंट हुआ होगा। तेजस्वी यादव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव अच्छे हैं। हमें लगता है कि हर की एक उम्र होता है, रिटायरमेंट की उम्र होता है। तो आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को आप हमको ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट अब ले लेना चाहिए? हर आदमी का रिटायरमेंट के मैंने IAS IPS तमाम एक पोस्ट बनाया गई जिसकी एक उम्र होती है। हम कहते हैं कि उन्हीं में एक बेहतर है। अगर लगता है कि उन्हें मेरी अगर जो चीज विफलताएं हो रही, अगर लगता है कि तो अगर नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो उनके बेटे निशांत तो उनको CM बनाने देना चाहिए बिहार का? नहीं, और भी कद्दावर लीडर है। जदयू में ही काफी कद्दावर लीडर है जो राज्य को बेहतरीन नेतृत्व कर सकते हैं। अगर लगता है कि उनमें भी लगता है कि अभी भी क्षमता बचा हुआ तो अब नेक्स्ट टर्म नेतृत्व करे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो क्या वो बिहार को एक अलग मतलब डेवलप कर पाएंगे? जो नीतीश कुमार जो अभी तक जो विकास पुरुष का नीतीश कुमार का जो रूप है उसको तेजस्वी यादव आगे बढ़ा सकते हैं या फिर अपने पिता की राह पर ले जाएंगे बिहार को? मेरा मानना है कि मैम कोई एक दिन में कोई फाउंडेशन खड़ा नहीं होता, उसका नींव हम पहले ही रख देते हैं। अगर एक दिन में डेवलपमेंट करना रहता ना तो कोई 5 साल में ऐसे बना देता ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फाउंडेशन पहले ही रखा जाता है, मगर उसका बेसिक क्या है कि हम उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर कुछ कहिएगा? प्रशांत किशोर के लेके मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं है। अच्छा सोच है, अच्छा विजन है। अगर मुझे लगता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को बोलने की आज़ादी है और हमें लगता है कि युवा को भी और हर वोटर को लगता है कि आपको किसी न किसी को नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। नीतीश कुमार जब से आए हैं उन्होंने कहा है कि इन्होंने शिक्षा को लेकर के बहुत काम किया है, शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार हुआ है मैम, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मगर आज भी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि अगर हायर स्टडी आपको करना है तो आपको अपने क्षेत्र और अपने राज्य से ज़्यादातर बच्चे पलायन कर जाते हैं। मगर हमारा कहना है कि अगर हायर स्टडी के लेवल पर अच्छे कॉलेज खुल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी खुल जाए, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियां खुल जाए तो हमें लगता है कि बिहार के लोगों के शिक्षा के लिए पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पलायन करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर हायर स्टडी के लिए दम जाते हैं, मगर है कि दूसरे पर निर्भर रहना ये सबसे बड़ी कमी है। ऐसे हमारे पास ऑप्शन रहेगा, चॉइस रहेगा कि हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी है मगर हम और बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बहुत अच्छा है। इसलिए शिक्षा पर कम से कम एक हायर, मुझे तो लगता है कि कम से कम एक विधानसभा के लेवल पर, चाहे एक जिला के लेवल पर आपकी बेहतर कॉलेज होनी चाहिए, बेहतर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसका कमी है। मगर इन्होंने सुधार किए, मुझे लगता है कि इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। तो जो नेता लोग हैं, जो विधायक चुन करके जाते हैं, तो वो भी तो अपने क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है मैम। इस सवाल के लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ऐसे विधायक को जो एग्जाम्पल देना चाहते हैं जो अभी पालीगंज में वर्तमान से में डॉक्टर संदीप सौरभ है, जो JNU के पढ़े हुए हैं। JNU से चुनाव भी उन्होंने जीता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर, जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहे हैं। अभी बिहार में
सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने उस चीज़ को चुनाव किया। उनको ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नवादा में पोस्टिंग हो गया था, मगर उन्होंने समाज को बदलने के लिए उस चीज़ को छोड़कर उन्होंने चुनावी मैदान में कूदा। और इसका सबसे बड़ा अच्छा किया गया कि उस जहां अभी विधानसभा में है, पालीगंज विधानसभा में है, अभी तकला मैम इतने दिन से आप कवर कर रही होंगी, कहीं आप एक कवर की हो तो मुझे एग्जाम्पल के तौर पर बता दीजिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र में लाइब्रेरी का निर्माण हुआ हो। मेरे लौता पालीगंज जैसा विधानसभा है जहां एक लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। एटलीस्ट उस क्षेत्र के बच्चे अगर पलायन करना भी चाहे लाइब्रेरी के लिए तो मुझे तो लगता है कि उतना हद तक पलायन तो नहीं करेगा, रुकेगा। ऐसा कहीं एग्जाम्पल देखने तो लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं बच्चे। लाइब्रेरी खुला ही है पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में बच्चे जाएंगे। मुझे लगता है इस मॉडल को अपना के हर विधानसभा में कम से कम 4 से 5 लाइब्रेरी खोलना चाहिए। जैसे आज प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, ये सारी सुविधाएं तो है, मगर लाइब्रेरी है कहाँ? लाइब्रेरी इनका कहना है कि जो जिस क्षेत्र से विधायक बनते हैं उस विधायक को कम से कम अपने क्षेत्र में एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए, जो उधर के बच्चे हैं उनको पलायन न करना पड़े, लाइब्रेरी की सुविधा होगी तो वो वहाँ पर जा कर के पढ़ाई कर सकेंगे। ये उस क्षेत्र के विधायक द्वारा एक बेहतरीन पहल होगा। नीतीश